और चलिए अब बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन की, जहां ओमिक्रॉन वायरस से बुरी तरह जूझ रहे यूरोपीय देश ब्रिटेन से अब राहत की खबर आई है। ब्रिटेन में अगले गुरुवार से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने समेत कई पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को अपनी सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन की सरकार ने यह फैसला देश में ओमिक्रॉन के मामलों के चरम पर पहुंचने संबंधित तथ्यों के विश्लेषण के बाद दिया है। ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैलने के चलते ब्रिटिश सरकार ने अपनी नागरिकों पर मास्क समेत कई पाबंदियां लागू की थी। बोरिस जॉनसन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतिबंधों से छूट के बाद ब्रिटेन में लोगों को घर से काम करने को नहीं कहा जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के दौरान कोविड रोधी टीकाकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। सरकार की तरफ से लोगों को हर जगह अनिवार्य रूप से मास्क पहनने से छूट रहेगी। मास्क पहनने का निर्णय लोगों के विवेक पर ही छोड़ा गया है। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। और न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी खबर को। शरद जी, ब्रिटेन सरकार की तरफ से अब जो कोरोना से जुड़े नियम हैं उन्हें लगभग खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि अब ब्रिटेन में अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में कोविड को शामिल कर लिया गया है और ऐसे ही अब इसी के साथ जीना हमें सीखना होगा? जया, एक शेर है जी, दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है। ये कोरोना के साथ बिल्कुल ठीक है कि दर्द इतना रहा कि अब वही दवा बन गया है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जाए। जी, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। ये जरूर है कि इस बार का जो कोरोना का ये अटैक ओमिक्रॉन के तौर पर पूरी दुनिया पर हुआ, इसमें एक राहत की बात ये देखी गई कि ये डेल्टा वायरस की तरह जो दूसरी लहर का कारण भारत में बना था और दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग लहर में डेल्टा वायरस का कहर हमने देखा, और जो सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग रहा, जो सबसे ज्यादा विध्वंसक रहा, जिससे सबसे ज्यादा मौत हुई, वो वायरस की तुलना में ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है जो कम घातक है। जी। और यही वजह है कि आप भोपाल के आंकड़े अगर देखें तो जो रिसेंटली बात सामने आई है कि भोपाल में अब तक हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों की संख्या सिर्फ 700 है, डेथ का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 1 है, और जिन लोगों को डबल डोज वैक्सीन का लगा है उनमें से लगभग 3 से 5 दिन का समय उन लोगों को स्वस्थ होने में लगा। जिनको 1 डोज लगा है उनको स्वस्थ होने में 8 से 10 दिन का समय लगा। जी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोरोना का वायरस, यही वजह है कि ब्रिटेन ने इसका सामना अब पाबंदियों को हटाकर करने के लिए सोचा है। और भारत में भी, माफ कीजिएगा, हमने पाबंदियां हटाने की बात नहीं की है, लेकिन पाबंदियां हैं कहाँ? जी, ये भी आप देखिए, शादियां हो रही हैं, बाजारों में भीड़ बरकरार है, सिनेप्लेक्स और तमाम जो हैं वो अभी भी बंद नहीं किए गए हैं। भीड़ आपको बाजार में बिल्कुल वैसी दिखेगी। वीकेंड्स पार्टी चल रही हैं, पिकनिक स्पॉट और टूरिज्म स्पॉट्स जो हैं वहाँ कम जरूर हुए हैं लोग, लेकिन अभी भी पाबंदियां हमारे यहाँ भी नहीं। लेकिन सावधानी भारत में रखना इसलिए जरूरी है कि हम ब्रिटेन नहीं, जी, हमारी आबादी 140 करोड़ है। जी, हमारे यहाँ अगर ये वायरस भी घातक होता है, जैसा एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अगर हमने वीकेंड कर्फ्यू और इस तरह के प्रोविजन समय रहते नहीं उठाए तो भारत में ये लहर लंबी खिंचेगी जो पीक पर 26 जनवरी से पहुंच सकती है। तो हमें सावधानी रखना है, लेकिन ये जरूर है कि पेंडेमिक अब एंडेमिक की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा संकेत है ये, क्योंकि कोई भी महामारी जब खत्म होती है तो उसका स्वरूप कुछ इसी तरह होता है कि उसका वायरस कमजोर होता है और वो धीरे धीरे कमजोर होकर पूरी कम्युनिटी को एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले जाता है। यानी वायरस को कोई नया शरीर मिलता ही नहीं है संक्रमित करने के लिए, और ऐसे ही वो महामारी कमजोर पड़ के अब बहुत अपना प्रभाव खो देती है। खत्म तो कभी नहीं होती, उसका वायरस तो मौजूद रहता है। तो शायद दुआ करें हम सब कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ें।
बिल्कुल शरद जी, लेकिन एक बात और हम समझना चाहेंगे और मैं चाहूँगी कि आप संक्षेप में इसे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया पेंडेमिक अब एंडेमिक की ओर बढ़ रहा है और जिस तरह से हम स्थिति इस वक्त देख रहे हैं देश में, हालांकि कोविड संक्रमण भले ही तेजी से बढ़ रहा हो लेकिन अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है और ये इस बात का जिक्र तो मुख्यमंत्री खुद कर चुके हैं, सरकार भी कर चुकी है। क्या यही कारण है कि लोग गंभीरता से इसे नहीं ले रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि ठोकर लगने के बाद इंसान ज्यादा सबक लेता है? पिछली 2 लहरों में हमने ये देखा, पर शायद सबक नहीं ले रहे हैं। देखिए, भारत को आपको समझना पड़ेगा इस सवाल के लिए। हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जी। उसको आप रोक नहीं सकते। वो कोविड की दूसरी लहर में भी निकला, पहली लहर में भी निकला, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। दिनों की बंदिश के बाद। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है जो आपने कहा कि अवेयरनेस का स्तर निश्चित तौर पर हमारे यहाँ काफी कम है। लोग मानकर चलते हैं कि कुछ नहीं होगा और यही वजह रही कि जानकारी के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का कमजोर होने से हमने दूसरी लहर में बहुत बड़ा नुकसान उठाया। और अभी भी ये जानकारी होने के बाद, और दूसरी लहर को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, हमने मार्च, अप्रैल और मई में मौत का वो तांडव देखा है और सिर्फ 6 महीने बाद ही, हम 8 महीने बाद ही उसको ऐसा लगता है जैसे भूल गए हैं और ये मानते हैं कि वैसा दौर जो है वो एक अतीत की बात थी, कभी हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात तो है, ये दोनों ही कारण है कि हम ना गंभीरता से लेते हैं और दूसरी तरफ हमारी व्यवस्था भी है। जया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर इसे विस्तार से समझाने के लिए कि ब्रिटेन में तो पाबंदियां खत्म हो गई है लेकिन भारत किस तरह से सावधान रह सकता है, ये सीखने की हमें अभी भी जरूरत है।